हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि आप जिनका वेट कर रहे हैं, क्या वो पर्सन वापस आएंगे? कब तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है? किन हालातों के चलते ये वापस आएंगे या किन हालातों के चलते इनके ना आने की पॉसिबिलिटी है? तो ये सभी डाउट्स आज मैं यहाँ पर क्लियर करने जा रही हूँ। और यहाँ पर आज हम पिक अप पाइल रीडिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे हाथ में दो बुद्धास देख रहे होंगे। एक हाथ में रेड कलर के बुद्धास हैं जो कि है आपकी पाइल नंबर 1, और एक हाथ में हमारे है ग्रीन कलर के बुद्धा जो कि है आपकी पाइल नंबर 2। तो आप अपने अपने हिसाब से यहाँ पर पाइल नंबर 1 और 2 का चयन कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं कि भाई क्या आपके पार्टनर जिनका आप वेट कर रहे हैं वो वापस आएंगे या नहीं। पाइल 1 रेड बुद्धा एंड पाइल 2 ग्रीन बुद्धा। तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बस आप अपनी आइज़ को क्लोज कीजिएगा, अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिएगा, उन्हें विजुलाइज कीजिएगा, उन्हें सोचिएगा, उनके साथ बीते हुए पलों को याद कीजिएगा। और फिर जब आँख खोलकर आपके सामने जो भी पाइल आपको अपनी तरफ खींच रही हो, जो भी बुद्धा आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, बस उसे ही सेलेक्ट करके आपको रीडिंग को देखना होगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई आप लोगों के बीच में ये जो भी चल रहा है उसके पीछे की वजह क्या है, और किन हालातों में आज की डेट में आपके सामने ये सिचुएशन आई है कि आप उनका वेट कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्लियर करेंगे जिससे आपको और क्लियरिटी हो पाएगी कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 1 के पर्सन के लिए बताइए थर्ड आई चक्रा, किन हालातों में इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है, ये दूरियां आई हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए चैलेंजिंग टाइम, गाइड कीजिए और बताइए ओपन अप। पाइल नंबर 1 के लिए बताइए यूनिवर्स, किन हालातों के चलते इन दोनों के बीच में आज की डेट में ये सिचुएशन आई है, दूरियों के पीछे की क्या वजह रही है। गाइड कीजिए, कंट्रोल। एक कार्ड और दीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए बेस चक्रा एंड ओवरऑल एनर्जी है गिविंग एंड रिसीविंग। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि हम कंटिन्यूसली इस चीज़ को पढ़ पाएँ कि आखिर आप दोनों के बीच में आज इस इंतज़ार के पीछे की वजह है तो है क्या। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 1 के लिए बताइए आखिर इनके इंतज़ार करने के पीछे की वजह क्या है, आखिर ये इंतज़ार इनके नसीब में क्यों आया है। गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द हेरोफेंट। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 1, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ हैंड्स, 8 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 में यहाँ पर राशियाँ जो हैं वो क्लियर कर देती हूँ, कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग में राशियाँ दिख रही हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। तो एनर्जीज तो मुझे ओवरऑल सभी दिख गई हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 5,
6 एंड 8, ये 3 बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं एंड नंबर 1 भी काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। एज एन आपका हो गया जनवरी, मई, जून एंड अगस्त मंथ। तो पॉसिबिलिटी है जैसे ये आपके बर्थ मंथ हो, आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हो, आप इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे, ये मंथ आपके एनिवर्सरी के मंथ रहे हैं, या फिर यहाँ पर इस तरह से लेना है जैसे कि आपका इनके साथ जो भी रिश्ता रहा वो 8 साल, 6 साल, 5 साल, 1 साल का रहा। आप लोगों के बीच में ये जो इंतज़ार लिखा गया है वो 8 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 1 महीने, 1 साल, इस तरह से रहा है। तो ऐसे करके नंबर या ये मंथ लेने हैं, या टोटल आप दोनों के रिश्ते को 8 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, जिसमें कुछ वक्त आप लोगों को दूर हुए हुए भी हो गए और कुछ वक्त आप लोग साथ भी रहे हो। ठीक है, तो ये मुझे सिनेरियो दिखा फॉर पाइल नंबर 1। तो क्या आप लोगों के बीच में सिचुएशंस ऐसी आई जिसके चलते आज आपके नसीब में ये वेट लिखा है? देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का ये जो भी रिश्ता था ना, उसको लेकर आपके पार्टनर का नज़रिया कभी भी आपने पॉजिटिव पाया नहीं होगा। यानी कि ये पर्सन हमेशा इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड आपको दिखाई दिए होंगे, या बात बात पर जब आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट आता था तो ये पर्सन तुरंत इस रिश्ते में ना अपनी साइड से ख़त्म करने के लिए या इस कनेक्शन से दूर जाने के लिए आपके सामने अपना एक नज़रिया ज़रूर से रखते होंगे, या आप चले जाओ, आप दूर हो जाओ, तो इस तरह से अपना परसेप्शन ज़रूर से रखते होंगे। क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि पास्ट में ये पर्सन इस रिश्ते की जो बेस, इस रिश्ते की जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करने की बजाय अपने नज़रिए को बदल रहे थे। आप तो इस कनेक्शन के बेस को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे, आपका पूरा फोकस ये था कि मैं अपनी साइड से जितना हो सके मैं दूं, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते में ऐसा करने की बजाय अपने अलग अलग परसेप्शन रख रहे थे, अलग अलग सोच रख रहे थे। आपकी कोई बात इन्हें नहीं समझ में आती थी तो तुरंत ख़त्म करने कराने पे भी आ जाते थे। यानी कि इस कनेक्शन में ना आपने, जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं जिसे आपने बहुत डटकर फेस भी करा है। मतलब आपने हर तरह से सिचुएशन को संभाला और इस चैलेंजेस को आपने ही क्लियर करा। कई बार तो यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ होगी कि आप ही यहाँ पर ओपन होते होंगे, यानी कि आप ही सॉरी बोलते होंगे, आप ही पहल करते होंगे, आप ही यहाँ पर अपना पैशन दिखाते होंगे, क्योंकि आप एक्चुअली में इस पर्सन के साथ एक ऐसे रिश्ते में शुरुआत से ही रहे हो जहाँ पर जो भी गाड़ी चल रही थी आपकी, जो भी साइकिल इस रिश्ते की चल रही थी वो आप चला रहे थे। जिस दिन आपने इस साइकिल को चलाना छोड़ दिया इस उम्मीद के साथ कि चलो मैंने तो कोशिश कर ही ली और मैं आगे भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि तुम इस कनेक्शन में कितना दे रहे हो, और वही जो आपने टेस्ट लिया वहीं पर इस रिश्ते में आपको दिख गया कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया। ये तो कब का ख़त्म हुआ था, ये रिश्ते में आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको बैक के पीछे बैक स्टेप कर रहे थे। तो ये चीज़ें आपको तब रियलाइज़ हुई जब आप ऑलरेडी अपनी साइड से देना बंद कर रहे थे। आपको ये लग रहा था कि अब मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, मुझे अगले को चेक करना है, उसको देखना है वो बाहर कितना है और ज़मीन में कितना है। और जब आपने ये टेस्ट करा तब तक ये चीज़ें इतनी मैस्ड अप हो गई थी, इतनी स्पीड से आपको बिखरी हुई चीज़ें दिखी कि आप उसे संभाल भी नहीं पाए। मुझे ना यहाँ पर इस पर्सन के इस तरह के नज़रिए की वजह, इस तरह के कन्फ्यूज़न की वजह, इस तरह के लड़ने झगड़ने के पीछे की वजह दिख रही है। आप लोगों के बीच में हमेशा डिफरेंसेस रहे हैं। आप लोगों के बीच में चाहे ये डिफरेंसेस इस वे में हो कि आपका ट्रेडिशंस, कास्ट अलग अलग हो, या फिर आप लोगों में से एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, एक डिवोर्सी है और एक अनमैरिड है, मतलब आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं। आप में से एक इंडिपेंडेंट है, अपने आप से अपनी लाइफ को चला रहा है या चला रही है, और शुरुआती तौर पर इन्हें ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं कर रही थी, लेकिन जब बात इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाने की, कमिटमेंट तक ले जाने की, या इसके रिगार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की आई ना, तब इस पर्सन ने आपके सामने अपने अलग अलग परसेप्शन रखे, हर चीज़ में लड़ना भिड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसके चलते इस पर्सन ने सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके इस कनेक्शन से मूव ऑन करा, यानी कि इस कनेक्शन को इन्होंने क्लोज़र ही दिया और आपके हिस्से यहाँ पर वेट आया।
आप डेफिनेटली बहुत इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आप अपने आप से अपनी लाइफ को जी सकते हो। लेकिन आपने इस पर्सन को क्योंकि अपना माना, अपना बनाना चाहा, या एक रिश्ते में आप आना चाह रहे थे, इसी रीज़न की वजह से आप वेट भी कर रहे हो। मतलब आप में वो वरना स्ट्रेंथ है, वो गट्स हैं, वो क्वालिटी है कि आप अपनी लाइफ अपने आप से स्पेंड कर सकते हो। बट आप क्योंकि एक रिश्ते में बंधना चाह रहे थे, या आप एक रिश्ता देखना चाह रहे थे, जिसके चलते आप इवन वेट भी कर रहे हो। इस रिश्ते में किसी तरह का अनाउंसमेंट हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, किसी तरह से फेयर हो जाए इस रिश्ते का, आप इसीलिए वेट भी कर रहे हो। वरना ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ कि आप अपने लिए कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर ओवरऑल इस पर्सन ने ना जाने से पहले पूरी रिसर्च करी है, पूरी कैलकुलेशन करी है, और उसके बाद ही इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि बिना बताए चले जाएं, या जल्दी जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर लें। क्योंकि आप तो ख़त्म करने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप तो फाइट करने के लिए तैयार हो, लेकिन ख़त्म करने के लिए आप तैयार नहीं हो। ये जान चुके थे आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आप दिल से इन्हें अपना बना चुके हो। ये सभी चीज़ें ये पर्सन जान गए थे, लेकिन उन डिफरेंसेस के चलते इस पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल करा, या इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया। चाहे ये वजह डिफरेंसेस हो, या इस पर्सन की खुद की ही ऐसी सोच हो कि भाई आप इतने इंडिपेंडेंट हो, इतनी पावर में हो, कहीं एक वक्त ऐसा ना आए कि आप ही इन्हें कंट्रोल करके बैठ जाओ। तो इन सिनेरियो के चलते, सोच के चलते इस पर्सन ने इस कनेक्शन में से दूर जाने का डिसीज़न लिया, और अपनी ग्रोथ को चुना, अपने पैशन को चुना बजाय आपको चुनने के। और आप यहाँ पर डेफिनेटली वेट कर रहे हो इस पर्सन का। अब यहाँ पर जैसा कि मेरा सवाल है कि आप इनका वेट कर रहे हो, तो क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो चीज़ें देखते हैं। मेजर अरकाना से यस और नो में देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 1 के पर्सन का इन सब चीज़ों के चलते वापस से इस कनेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे, जिनका ये वेट कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए। द हेरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, आप लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी आप लोगों के बीच में दूरियों की वजह है, वो दूरियों की वजह ऐसी है जिसे आप बदल नहीं सकते हो। जैसे एज गैप है, कास्ट डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशंस डिफरेंट है, एक मैरिड एंड मैरिड है, तो आप उन डिफरेंसेस को बदल नहीं सकते हो, जिसके चलते ये दूरियां आपके बीच में आई। और कहीं ना कहीं यही दूरियां आप दोनों के बीच में रीज़न बन रही है सेपरेशन की, इंतज़ार करने की। और यहाँ पर ये दिख रहा है जिसके चलते मुझे इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ कम बनती हुई दिख रही है। क्योंकि ये पर्सन ना आपकी लाइफ में आ तो गए, लेकिन ये उस डिफरेंसेस से डील नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते मुझे इस पर्सन की तरफ से बहुत ही कम, मतलब मैं ना तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ वापस बढ़ने की। यहाँ पर जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, या जो लोग यहाँ पर इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे, उनकी संख्या, उनकी गिनती मुझे यहाँ पर कम दिख रही है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिएगा, शिव और शक्ति दोनों काफ़ी अलग अलग थे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी वो जुड़े। लेकिन शिव शक्ति जैसे जो लोग हैं, या प्रभु हैं, भगवान हैं, वो बहुत ही कम आज की डेट में आपको मिलेंगे जो इतने डिफरेंसेस के बाद एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। तो ऐसा सिनेरियो मुझे दिख रहा है। तो पाइल नंबर 1, देखो, अगर आपके बीच में ये डिफरेंसेस हैं, इसके चलते बहुत ही कम लोगों के बीच में मुझे रीयूनाइट होने की पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। हाँ, ये मैं ज़रूर से कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अब इसके बाद आप एक दूसरे से मिलोगे नहीं, आप दोनों का आमना सामना नहीं होगा। हाँ, मिलोगे आप ज़रूर से, ये किस्मत आपको वापस से एक दूसरे के सामने ज़रूर लेकर आएगी, लेकिन आप में से काफ़ी कम ही लोग यहाँ पर रीयूनाइट हो पाएंगे, क्योंकि आपके रास्ते या इस रीयूनाइट होने की जो उम्मीदें हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या सिनेरियो, किन किन हालातों में आप लोग यहाँ पर पाइल नंबर 1 जो है वो मिल पाओगे। गाइड कीजिए, बताइए।
गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर 1, बताइए यूनिवर्स किन किन हालातों में इनके मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। तो अगर आपको लगता है जेन्युइनली कि हाँ इस तरह का सिनेरियो आपके बीच में बन जाएगा, तो देखिए आपके बीच में पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। ऐसे करके आपको समझना होगा इस चीज़ को। 2 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो आप लोगों में से काफ़ी लोग तो यहाँ पे कार्मिक हो, ठीक है, और कुछ लोग ही पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट करा है, काफ़ी लोग यहाँ पे कार्मिक साइकिल में और कुछ लोग यहाँ पर एक सोल जर्नी में हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपका एस ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे डेविल की एनर्जी है जो एक कार्मिक को दर्शाता है। अगर इन चैलेंजेस के वक्त में आपने इस पर्सन का ये डार्क साइड देखा है, इनका कंट्रोलिंग नेचर देखा है, अपनी बात को मनवाना ये हमेशा चाहते रहे, अपनी बात ही इन्होंने ऊपर रखी, आपकी बात को कभी वो रेस्पेक्ट नहीं दी, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा कि ये मेरे कार्मिक हैं, मेरे बुरे कर्मों की वजह से ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर है, बजाय रोने के, वेट करने के। तो ये चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि किन हालातों में इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। पहली चीज़ तो ये पर्सन बहुत स्लो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को इस चीज़ की क्लियरिटी होगी कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, या ये पर्सन आपको जितना अपने आप से दूर कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपके करीब होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा सोल लेवल तक आप जुड़ते जा रहे हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर अपने आप से अपने फैसले ले पाए हैं या लेते हैं, तो इनकी तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। एज एन ऐसा नहीं हो अगर यहाँ पे कि आपके पार्टनर किसी के कंट्रोल में हैं अगर, और उनकी वजह से ये पर्सन अपने फैसले नहीं ले पाते हैं, तो इनकी तरफ से आपकी तरफ बढ़ने के पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी के हर एक फैसले खुद से लिए हैं, भले देर से लिए हों, भले सोच समझ कर लिए हो, स्लो लिए हो, तो इस पर्सन की आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पाइल नंबर 1 के पर्सन की बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ मिनिमम दिखाई दे रही है, और उन्हीं लोगों के केस में ज़्यादा दिख रही है जिन लोगों के पर्सन अपने फैसले हमेशा से अपने आप से लिए हैं, जिन्हें आपने देखा होगा इतने वक्त में कि हाँ ये अपने फैसले खुद ले रहे हैं, इन्होंने अपने डिसीजंस को किसी और के हाथों पे नहीं सौंप रखा है। तो ऐसा कुछ है, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अगर आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हो तो डेफिनेटली इनकी आपकी तरफ पॉसिबिलिटीज़ बन रही है आने की। समय की बात कर लेते हैं कि कब तक इस पर्सन की आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मुझे दिख रहा है 10 वीक्स, 10 वीक्स के अंदर अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के केस में 14 वीक्स की भी पॉसिबिलिटीज़ पहुंच सकती है, मतलब 10 से 14 हफ्तों तक इस पाइल नंबर 1 के पार्टनर वापस से आएंगे। ये चीज़ें मुझे दिखी हैं, ठीक है। आमना सामना आपका डेफिनेटली होगा, चाहे आप लोगों के बीच में कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आमना सामना पाइल नंबर 1 का यहाँ पर ज़रूर से होगा, ऐसा मैं ज़रूर से आपसे कहना चाहूँगी। चलिए कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, कान्हा जी बताइए मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हो। बी पॉजिटिव। आपसे बेसिकली कान्हा जी ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन को और हालातों को देखकर या अपने बुरे वक्त को देखकर कभी भी अपने थॉट्स को नेगेटिव मत कीजिएगा, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट आपकी सिचुएशन को और ज़्यादा बुरा कर देती है, वर्स्ट कर देती है। हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए सही होती हैं, हमारी लाइफ में वही चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि हमने जो चाहा वो हुआ, और जो हमने चाहा वो हमेशा हमारे लिए गलत ही साबित हुआ है, और जो नहीं चाहा है वो उस यूनिवर्स ने, उस डिवाइन ने हमारे लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है। तो आपसे बोला जा रहा है कान्हा जी के माध्यम से कि वेट करो सही वक्त का, और कहीं ऐसा ना हो कि आप ना जो चाह रहे हो उसकी डिमांड करने के चक्कर में, उसकी मांग करने के चक्कर में अपने लिए कुछ गलत और बुरा
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे सिलेक्शन कान्हा जी ने आपके लिए कुछ ऐसा बेहतर सेलेक्ट कर रखा है जो आपके लिए है, जो आप डिजर्व करते हो। जो आप डिजर्व नहीं करते हो वो आपकी ज़िंदगी से आपसे दूर भी करा जा रहा है। तो किसी के आने किसी के जाने से अपने ऊपर इफेक्ट मत डालो, ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो पाइल नंबर 1 के केस में मुझे पॉसिबिलिटीज़ कम दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की आपकी तरफ बढ़ने की, और वो भी उन लोगों के केस में दिख रही है जिन लोगों के पर्सन अपने फैसले ज़िंदगी के खुद से ले रहे हैं या लेते आए हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिस किसी ने भी ये ग्रीन कलर का बुद्धा यानी कि पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करा है, चलिए देख लेते हैं कि किन किन हालात को आपने फेस करा है या किस हालात में आज की डेट में आप हो और आप इनका वेट कर रहे हो। ऐसा क्या आप लोगों के साथ हुआ है बीते पलों में, तो वो चीज़ें देखेंगे। फोकस आपको बस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, अपने इष्ट देव को याद करना है, उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। तो चलिए जी देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 2 के लिए बताइए यूनिवर्स किस तरह का सिनेरियो इन दोनों के बीच में बना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 2 के लिए। कमिंग टुगेदर, लव अबेंड्स, मास्टर, शाइन, थर्ड चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक है हील। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ पाइल नंबर 1, देन वी विल डिस्कस कि क्या क्या सिनेरियो था आप दोनों के बीच में। यहाँ पर मुझे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉन एंड लियो एंड एक्वेरियस, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिया है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 2 के लिए बताइए जिनका वेट कर रहे हैं, आखिर इनके बीच में ऐसा क्या हुआ है पास्ट में। गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में अभी तक की रीडिंग में दिख रहा है। द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए नंबर 6 यानी कि जून मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके लेने हैं आपको ये नंबर्स या ये मंथ को। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के बीच में ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, पाइल नंबर 2 के पार्टनर और आपके बीच में जो मेरे व्यूअर्स हैं। तो आप लोगों के बीच में एक्चुअली में क्या सिनेरियो बना है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनके पार्टनर और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। चाहे फिर ये लड़ाई झगड़ों के पीछे की वजह कोई भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े हैं वो इस लेवल पर हो गए हैं कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप ही हो गया। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही है कि आपके पार्टनर यहाँ पर ना हमेशा से किसी की बात सुनते आए हैं, किसी के कंट्रोल में ये हमेशा रहे हैं, कोई इनके ऊपर मास्टर है जिसके चलते ये पर्सन ना
हमेशा आपको कंट्रोल करने की इच्छा रखते रहे और आप इनके कंट्रोल में रहने की बजाय इक्वालिटी पर बिलीव करते रहे, जिसके चलते आप दोनों के बीच में ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बन गई। हार जीत जैसी सिचुएशन बन गई कि भाई तुम क्यों जीत रहे हो, मैं क्यों हार रही हूँ या हार रहा हूँ। और इसके चलते, इस लड़ाई झगड़े के चलते, इस टॉक्सिसिटी के चलते इस रिश्ते का एक दिन डेथ ही हो गया। आप दोनों के साथ ऐसा नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो या फिर एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हो। यहाँ पर आप लोगों के बीच में सब चीज़ें सही चल रही थी, बहुत अच्छे से मतलब रिश्ता आपका चल रहा था, प्यार था, साथ रहना भी चाह रहे थे और खुश भी थे आप लोग एक दूसरे के साथ। लेकिन सडनली यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए और उसके पीछे की वजह कोई और है। यहाँ पर कोई और आपके पार्टनर के ब्रेन को वॉश कर रहा था, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं थी, कुछ ऐसे डिफरेंसेस आपके बीच में खास नहीं मुझे दिख रहे हैं, इतना मैटर नहीं लग रहा इन डिफरेंसेस का। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की जो सोच बदली गई है ना, वो किसी के थ्रू ब्रेन वॉश करके बदली गई है। ओवरऑल जैसे खुशियों को यहाँ पर ग्रहण लगाया गया हो, जबरदस्ती का यहाँ पर जहर घोला गया हो, जबरदस्ती के आप दोनों को लड़ाया गया हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर जितना एक वक्त पे आपको लेकर पॉजिटिव हुआ करते थे, प्यार करते थे, उतना ज़्यादा आपको लेकर सडनली नेगेटिव हो गए, सडनली इनका परसेप्शन आपको लेकर बदल गया। जबकि आप दोनों के बीच में तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे देखकर ये कहा जाए कि भाई आप लोग क्यों अलग अलग हुए हो, या ऐसा तो कुछ भी मतलब मुझे गलत नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी ने आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करा, जिसके चलते इन्होंने आपसे लड़ना शुरू कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया और फिर उसके बाद चुपचाप दबे पाँव चले भी गए। आपने अपनी साइड से कोशिशें करी इस पर्सन को मनाने की, कन्विंस करने की, रिश्ते को हील करने की, लेकिन इस पर्सन ने अपना एक ऐसा नज़रिया जब बना ही लिया तो उसके चलते आप ना इस कनेक्शन में जितने एफर्ट कर रहे थे वो पेज की एनर्जीज़ में ही रह गए। और ये पर्सन जितने पेज की एनर्जीज़ में आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे वो किंग की एनर्जीज़ में रहे, यानी कि दूर जो जा रहे थे वो उतनी ही स्पीड से जा रहे थे जितना आप इन्हें अपनी तरफ स्पीड से बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो, आप में से काफ़ी लोग तो शायद मैरिड भी हो, तो डिफरेंसेस की तो कोई बात ही यहाँ पर नहीं बनती है। यहाँ पर तो बेसिकली किसी को आप दोनों का साथ ना पसंद नहीं आ रहा था, कोई आपके साथ से यहाँ पर कुड़ रहा था या कुड़ रही थी, जो आपके पार्टनर को यहाँ पर उनके दिल को संभाल कर रखना चाह रहा था या चाह रही थी, जिसके चलते इस रिश्ते में मुझे ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है। तो दूरियाँ तो यहाँ पर हैं और वेट भी आप कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है अपने पास्ट के पर्सन को, इन सब चीज़ों के बाद भी, इन सब लड़ाई झगड़े के बाद भी। जबकि इन लड़ाई झगड़ों में इस पर्सन ने आपके सेल्फ रेस्पेक्ट तक को हर्ट कर दिया, आपको तोड़ दिया, आपको पूरी तरह से ठेस पहुंचा दी। जो भी इन्होंने आपको लेकर इस लड़ाई में नज़रिया रखा ना, वो नज़रिया आपको पूरी तरह से बिखेर गया। लेकिन स्टिल आप वेट कर रहे हो इनका। देखते हैं कि जिनका आप वेट कर रहे हो इनके आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के पार्टनर के वापस से आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 2 के वापस से आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, उसके नीचे भी आपका एम्प्रेस की एनर्जी आई है। देखो यहाँ पर ना आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। इस कनेक्शन में पाइल नंबर 2 को न्याय मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी साइड से कोई ऐसी खामी नहीं थी, कोई ऐसा कुछ फ़र्क नहीं था। स्टिल ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेट हुई है और मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग तो डेफिनेटली मैरिड हो पाइल नंबर 2 के, और पॉसिबिलिटी है बच्चा भी हो आपके। आप में से काफ़ी लोग विद दिस एम्प्रेस एंड एम्परर इवन ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में भी दिख रहे हो। और अगर ऐसा भी कुछ सिनेरियो नहीं है, स्टिल मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 2 के पार्टनर के वापस आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिखाई दी हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा, मतलब जैसे कि पाइल नंबर 1 में कम पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, पाइल नंबर 2 के पार्टनर के आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रही हैं।
क्योंकि तीनों ही काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर आई है। देखते हैं किन किन हालातों में इस पर्सन के आपकी तरफ वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 2 के पार्टनर की वापस से आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से इस पर्सन के कम बैक करने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखो 4 ऑफ वैंड्स, मैं यहाँ पे बोल ही रही थी कि मुझे काफ़ी लोग यहाँ पर ना मैरिड दिख रहे हो पाइल नंबर 2 में, या आप मैरिड कपल की तरह ही रह रहे थे, तो पॉसिबिलिटीज़ इसीलिए मुझे देखी। हो सकता है आपकी बच्चा भी हो और आप बच्चे की वजह से ही यहाँ पर मिलो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत बदल गए हैं आपके पर्सन, ऐसा दिख रहा है जैसे कि बिल्कुल दिल को तो सीने से बाहर ही निकाल कर इन्होंने फेंक दिया है, ये चीज़ें हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि पहली चीज़ तो आप लोग यहाँ पर मिलोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने परिवार की वजह से ही मिलोगे। एज एन जो आप दोनों के बीच का रिश्ता है, चाहे आप मैरिड हो या मैरिड कपल की तरह आप रह रहे थे और आपके बच्चा भी है, तो यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटीज़ मिलने की उतनी बढ़ जाती है। यहाँ पर बेसिकली ना आपके मिलने की पॉसिबिलिटीज़ तब बन रही हैं जब यहाँ पर एक पर्सन फाइट कर रहा है, न्याय के लिए मांग कर रहा है, न्याय के लिए यहाँ पर स्टैंड ले रहा है और एक बात पर डटा हुआ है या डटी हुई है कि मुझे इसी रिलेशनशिप में रहना है, या एक बात पर डटा हुआ है या डटी हुई है कि भाई मेरी एज एन एक पर्सन यहाँ पर ना इस रिलेशनशिप को सुधारने में अगर पूरी तरह से जी जान लगा रहा है तो उसको यहाँ पर जीत मिलेगी, उसको यहाँ पर न्याय मिलेगा। ठीक है, भले यहाँ पर दूसरा पर्सन कुछ वक्त के लिए भटक गया है या भटक गई है, अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, पार्टीज एंड ऑल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनका यहाँ पर इस रिश्ते में वापस आना ही आना है, ऐसा यहाँ पर है। पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है 10 से लेकर 11 हफ्तों की, काफ़ी लोगों के केस में कि 10 से लेकर 11 हफ्तों के बीच बीच में आप दोनों यहाँ पर मिलो या आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने आओ। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 के केस में मुझे देखो फ्रैंकली स्पीकिंग की पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिखी, तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की केस में बन रही है। कान्हा जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं। गाइड कीजिए कान्हा जी और बताइए मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, बताइए टाइम टू रिलैक्स। तो बेसिकली कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं कि ठंडा होकर खाओ, जल्दी मत करो, समय है रिलैक्स करने का, समय है चीज़ों को देखने का, समय है चीज़ों को इवैल्यूएट करने का। जल्दी में अपना काम खराब मत कर लेना, ऐसा कान्हा जी बोल रहे हैं। चीज़ें आप ही के फेवर में होंगी, न्याय आपके ही हक में आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके चलो, तैश में आकर चीज़ों को मत करो। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप आपसे बोला जा रहा है कि इस वक्त में अपने आप को लोगों के बीच में रखो ताकि आपका मन जो है वो शांत रह सके, आप ताकि शांत रह सको। ठीक है, दोस्त बनाओ अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और पॉजिटिव रखने के लिए, ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं। और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो ताकि आपकी ज़िंदगी में सही वक्त बहुत जल्द आ जाए। जो भी सिचुएशन चल रही है उसे पूरी तरह से सरेंडर कर दो, बजाय उसके बारे में चर्चा करने के, बजाय उसके बारे में नेगेटिव होने के, इसकी जगह उसे सरेंडर कर दो, ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं। चीज़ें आप ही के हक में होंगी, लेकिन आपको यहाँ पर खामोशी का सहारा लेना होगा। जैसे कहते हैं ना समय बहुत बलवान है, या ये कहते हैं कि खामोशी बहुत बड़ा हथियार है, तो कान्हा जी आपसे ये बोल रहे हैं पाइल नंबर 2 के मेरे जो भी व्यूअर्स हैं कि भाई खामोशी के हथियार को यूज़ करो, वो आपके काम आना ही आना है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।